IBA Grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। पहले तो बहुत सारे विशेस उन तमाम AS और A2 के स्टूडेंट्स के लिए जो अक्टूबर नवंबर में पेपर्स देने जा रहे हैं। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे विशेस उनके लिए कि अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। AS A2 के साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि नेस्ट की प्रिपरेशन वो आपके साथ साथ करनी होती है, पैरेलल उसमें आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। E-levels के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में ऑप्शंस या कराची में अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है वो सिर्फ NED होता है, जिसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, और इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी अगर E-levels स्टूडेंट्स के लिए है तो वो नस्ट है, जो हाई रैंक यूनिवर्सिटी भी है, यानी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में भी आती है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि E-levels के स्टूडेंट्स का जो शेड्यूल है वो इनके एडमिशन टेस्ट के शेड्यूल के साथ क्लैश कर जाता है, और स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि जब वो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त सीरीज़ 2 होता है, और जब वो मई और जून में पेपर दे के फ्री हो जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ 30-40 डेज़ होते हैं कि उसके बाद सीरीज़ 3 हो जाता है। तो सीरीज़ 1 जो नस्ट का है, इसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है कराची में, क्योंकि ये सीरीज़ 1 कराची में नहीं होता, इस्लामाबाद जाना होता है, और इस्लामाबाद जाकर आपको ये सीरीज़ 1 देना होता है, NET टेस्ट 1, जिसकी अनाउंसमेंट नस्ट ने इस साल के लिए कर दी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो मेरी तमाम E-levels के स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ पर नज़र रखें और इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। जिस तरह आप AS की और A2 की तैयारी करते हैं, इसी तरह आपके नस्ट की टेस्ट प्रिपरेशन में भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है और आपको फोकस करना होता है जब आप नस्ट में एडमिशन सिक्योर कर पाते हैं। अगर आप टाइमली फोकस नहीं करेंगे और टाइम निकल जाने के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी कि नस्ट का जो सिलेबस है वो तो फेडरल बोर्ड है, नस्ट के मैथ्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने A-levels में कवर ही नहीं की, तो ये फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो ये वाला टाइम उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स अप्रैल और मई में इंशाल्लाह इस साल शेड्यूल किए जा रहे हैं। तो अभी उनके पास टाइम है कि अभी वो अगर कुछ टाइम अपनी प्रिपरेशन को दें और नस्ट जैसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग करें, तो इंशाल्लाह वो भी नस्ट में एडमिशन लेने के अहल हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको टाइमली प्लान भी करनी होंगी और उसके ऊपर नज़र भी रखनी होंगी। इसके लिए मुख्तलिफ मैं खुद भी वेबिनार करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं हम लोग अपने IB ग्रेड्स के पेज के ऊपर भी। तो किसी इदारे से मुंसलिक होकर आपको इसकी गाइडलाइंस अगर टाइमली मिलती रहे तो फिर ये सफ़र आसान हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अब आप लोगों के जब AS A2 के अक्टूबर नवंबर में पेपर्स ख़त्म होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं AS A2 दोनों को इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि AS के अगर कोई पेपर इस वक्त दे रहा है तो लाजमी वो प्लान कर रहा होगा कि मई जून में वो A2 दे दे, तो इंशाल्लाह वो A2 मई जून में कंप्लीट कर लेगा, तो फिर उसको गैप ईयर लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर उसने टाइमली नस्ट को और टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन को प्लान कर लिया। लेकिन अगर उसने ये टाइम ज़ाया किया और वो इस चीज़ को प्रॉपर प्लान नहीं कर पाया कि उसको यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी देने होते हैं एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन सिक्योर करने के लिए, तो फिर उसका गैप ईयर होना लाजमी हो जाएगा कि उसको गैप ईयर लेना होगा। तो ये मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना साल बचाना चाहते हैं, जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा प्लान बता देता हूँ कि देखिए, आपका AS A2 के जो पेपर्स हैं वो 26 अक्टूबर तक, जहाँ तक मैंने देखा है उसमें 26 अक्टूबर तक आप लोग A2 के पेपर से फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास नवंबर और दिसंबर का मंथ है। इन 2 महीने में आप कोशिश करें कि NET 1 सीरीज़ 1 टेस्ट सीरीज़ 1 की प्रिपरेशन कर लें। अगर आप टेस्ट सीरीज़ 1 की प्रिपरेशन इन 2 महीने में कर लेते हैं, जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आता है NET 1 का वो ये होता है कि इसके अंदर फर्स्ट ईयर का कोर्स तो था, सेकंड ईयर बहुत कम था, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में सेकंड ईयर की अभी कोर्सेज चल रहे होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, तो देखा यही गया कि फर्स्ट ईयर के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड ईयर के क्वेश्चंस इसके अंदर कम होते हैं। तो अगर आप लोग NET 1 की प्रिपरेशन करते हैं और इस्लामाबाद जाके NET 1 का टेस्ट देते हैं, तो एक तो ये है कि कंपैरेटिवली आसान होता है और इसमें स्कोर आ जाता है। स्कोर कितना लाना होता है? स्कोर आपको 200 में से 140 प्लस अगर आप कर लें तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है और इस पर एडमिशन आपका सेफ साइड पर सिक्योर हो जाता है।
लेट सपोज आपको इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद में आप 140 स्कोर कर लें और आपके स्ट्रेट बीज भी अगर आपके एएस में आ जाते हैं या इंटर में आपकी परसेंटेज 70% है तो भी आपका एडमिशन वहाँ पर पॉसिबल होता है। तो वो स्टूडेंट जो कि एएस या A2 से 26 अक्टूबर को फ्री हो रहे हैं और उसके बाद वो NET 1 की प्रिपरेशन करते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर वो NET 1 में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो फिर NET 2 जो कि मार्च और अप्रैल में होगा, ये बात आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगी कि अब हमारे पास जो 3 महीने होंगे तो उसमें हमने क्या करना होता है, फिर हमने उसमें प्रैक्टिस करनी होती है, चीज़ें और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करनी होती हैं। तो लाजमी फिर NET 2 में आप उस कंडीशन में नहीं जाते जिस कंडीशन में NET 1 में गए थे। लेकिन अगर आप NET 1 को इस वक्त टाइम नहीं देते और डायरेक्ट NET 2 के लिए दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, जनवरी में स्टार्ट करते हैं, तो अगेन आप उसी पोजीशन में होंगे जिस पोजीशन में इस वक्त आप हैं। तो ये एक बहुत प्लानिंग वाला काम है कि आप इसको टाइमली प्लान करें। पहले NET 1 दें, NET 1 में स्कोर अचीव करने की कोशिश करें, इसके बाद आप NET 2 दें, फिर NET 3 दें। ये तीनों ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। हर स्टूडेंट ये 3 टेस्ट दे सकता है और इसका जो बेस्ट स्कोर है इस पर आपका एग्रीगेट बनता है, मेरिट बनता है और उसके बाद आपका एडमिशन होता है। 75% नस्ट में टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन होता है और 25% आपके O लेवल्स होते हैं। A2 का रिजल्ट इसमें काउंट नहीं होता। जो रिजल्ट आप A2 अगस्त में आपके पास होगा और सितंबर में उसकी इक्विवेलेंसी बनेगी, उससे पहले पहले आपके नस्ट के एडमिशन कंफर्म हो जाते हैं। हाँ, वो लोग जो कि अक्टूबर नवंबर में A2 दे रहे हैं उनका A2 काउंट होगा और वो A2 का रिजल्ट आपका अगर 70+ इक्विवेलेंस बनता है तो इंशाल्लाह आप 140 स्कोर के साथ नस्ट में एडमिशन लेने के अहल होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।